एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्या नॉन मैथ स्टूडेंट्स एनडीए जा सकते हैं? डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार। आज इसी मुद्दे को मैं कवर करूंगा। क्या नॉन मैथ स्टूडेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में सही में जा सकते हैं, हाँ या ना? डिफेंस एस्पिरेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने अपना कलम निकाल लिया है, आप भी तैयार हो जाइए अपने नोट्स बनाने के लिए। जी हाँ, आज पहली बार वीडियो में मैं बहुत लिखने वाला हूं। तो मैं जब वीडियो बना रहा था, जब स्क्रिप्ट बन रही थी, तो मैंने कहा भैया स्लाइड खाली रखना, इस बार मैं लिखूंगा। चलिए एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लास 8वीं 9वीं से भ्रम बना हुआ है, सिर्फ मैथ्स वालों के लिए, सिर्फ मैथ्स वालों के लिए। अगर मैथ्स नहीं तो एनडीए नहीं। चलिए समझते हैं, क्या ये सच है कि अगर मैथ्स नहीं तो एनडीए नहीं? पहला, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? देखिए, आप मैथ स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आपको एनडीए जाने के लिए 3 स्टेप्स पार करने होंगे। पहले आपको रिटन इम्तिहान देना होगा। जो कैंडिडेट्स रिटन पास कर लेते हैं उनको फिर इंटरव्यू देना होगा और फिर मेरिट बनेगी। यहां पे मैं बता दूं, रिटन लगभग 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स देते हैं। एसएसबी इंटरव्यू लगभग 8000 कैंडिडेट्स देते हैं और मेरिट में 400 कैंडिडेट्स एनडीए ज्वाइन करते हैं। यानी कि पास रेट जो है वो 0.1% है। 0.1%, जी हाँ, 0.1% है नेशनल डिफेंस एकेडमी का पास रेट। 0.1%। 4 लाख में से 400 गए तो 0.1% है। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी संस्था क्या करती है? नेशनल डिफेंस एकेडमी संस्था थल सेना में, वायुसेना में और नौसेना में अधिकारी बनाती है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की इसीलिए इतनी वांट है। एनडीए तक जाने के लिए आपकी उम्र 16.5 से 19.5 होनी चाहिए एनडीए में जाने के लिए, और 12th अपीयरिंग या 12th पास कैंडिडेट्स एनडीए में जा सकते हैं। जी, 12th अपीयरिंग भी, जो सितंबर वाला एग्जामिनेशन है 12th अपीयरिंग, वो देख सकते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 12th पास तो दोनों देख सकते हैं, 12th अपीयरिंग सितंबर वाला एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए का जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, अप्रैल में और सितंबर में। तो अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आप सितंबर वाला एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और 12th पास है तब तो आपकी उम्र 16.5 से 19.5 होनी चाहिए और आप ये इम्तिहान दे सकते हैं। एनडीए के लिए जो रिटन टेस्ट होता है वो रिटन पेपर 2 भागों में टूटा हुआ है, पेपर 1 और जीएटी का पेपर 2। पेपर 1 है मैथ्स का 120 सवाल, ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 है मैथ्स का 120 सवाल 2.5 घंटे का, और पेपर 2 है गैट, वो भी 2.5 घंटे का। एस्पिरेंट्स, यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, इररिस्पेक्टिव कि आप मैथ स्टूडेंट हैं या नहीं है, आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर देना होगा, मैथ्स का भी गैट का भी। अब क्योंकि एनडीए के थ्रू आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी मिलती है, आर्मी के लिए एलिजिबिलिटी है नॉन मैथ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स जिसको मैं अपने जमाने में बोलता था, कॉमर्स है, या कोई अन्य सब्जेक्ट है, तो आप एनडीए के थ्रू आर्मी में जा सकते हैं। वहीं एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए या नेवल एकेडमी में जाने के लिए 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स होना जरूरी है। फिजिक्स एंड मैथ्स होना जरूरी है अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है या नेवल एकेडमी में जाना है। अब बहुत बार एनडीए का रिटन निकल गया सर, एनडीए का रिटन निकल गया। एनडीए का रिटन 2 कंडीशंस आपको मीट आउट करनी होंगी। एक, आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, मतलब पेपर 1 का 25% सही करना है और पेपर 2 का भी 25% सही करना ही करना है। ये तो करना है, और ओवरऑल कट ऑफ जो 330 है, 340 है, वो भी लाना है। यानी कि इररिस्पेक्टिव आपके पास 11th 12th में मैथ्स है या नहीं है, अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन पेपर क्लियर करना है तो आपको
25% मैथ सही करना है, 25% गैट सही करना है और ओवरऑल 330 से 340 स्कोर लाना है। अब मुद्दा यह है कि मैं अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का हूं तो फिर मैं मैथ्स में क्या करूं जी? पेपर दूंगा या नहीं दूंगा? पहली बात है, पेपर तो देना पड़ेगा। आप में से जितने भी नॉन मैथ स्टूडेंट हैं, आपको पेपर देना अनिवार्य है, आपके पास ऑप्शन नहीं है पेपर छोड़ने का। देन कम्स द $1 million क्वेश्चन, हाउ नॉन मैथ स्टूडेंट्स कैन क्लियर द एनडीए एग्जाम। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कैसे करेंगे नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स? तो देखिए जी, टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मैथ्स एजुकेटर्स आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रैटेजी। जी, स्ट्रैटेजी ये है कि 10th में आपने लॉग का चैप्टर पढ़ा था, ठीक, बाइनरी नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर आपने 9वीं 10वीं में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको पता है इसके बारे में। इन सारे चैप्टर्स मिला के कहीं ना कहीं 20 से 22 सवाल है। जी हाँ, याद रखिएगा, नॉन मैथ स्टूडेंट को सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए 25% पेपर को करना पड़ेगा। और 25% पेपर कैसे करेंगे? 120 सवाल आते हैं, ठीक, तो 120 सवाल में से 25% आपको पेपर को सॉल्व करना होगा या 25% टोटल मार्क्स लाना होगा। मैथ्स के मार्क्स से 300 का 25% हुआ 75 मार्क्स, यानी कि 75 क्वेश्चंस आपको लाने ही लाने हैं। यानी कि मोटा मोटा आपको 35 सवाल से 40 सवाल, 35 से 40 सवाल आपको लाने ही सही करने पड़ेंगे। और 35 से 40 सवाल सही करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 1, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मैथ्स के एजुकेटर्स कहते हैं कि भैया 10th में तुम कुछ पोर्शन पढ़ के आए हो, उसी को थोड़ा सा और अच्छा पढ़ लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। इससे तुम्हारे लॉग का चैप्टर, बाइनरी नंबर का चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, बस ये 6 चैप्टर्स में तुम्हारे 20 सवाल छुपे हैं। एक बार इसको कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन आएगा। कॉन्फिडेंस गेन कर लो, उसके बाद थोड़ा सा संघर्ष करो। संघर्ष करना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट चैप्टर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। इन 4 चैप्टर्स में 7th, 8th, 9th एंड 10th, इन 4 चैप्टर्स में आपके अनदर सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। एस्पिरेंट्स, सोचने समझने वाली बात है कि भाई अगर मैं 10th वाला कोर्स करके आया हूं, उसी को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लूंगा तो मेरे एनडीए के 20-22 सवाल निकल जाएंगे। प्लस कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत टफ नहीं है, हाँ एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानो थोड़ा सा पढ़ लोगे तो 10 सवाल है भाई मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 से 5 सवाल है। प्रोबेबिलिटी में अपने आप में भैया कहीं नहीं गए 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। सेट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में 4-5 चैप्टर्स, 4-5 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। तो भाई एफर्ट मारने पड़ेंगे। पहले वाले फेज में एफर्ट नहीं मारने, फिर से बोल रहा हूं, फिर से समझने की जरूरत है। ये वो पोर्शन है जो 10th में पढ़ के आए हो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। इसमें लॉग, बाइनरी नंबर से 1-2 सवाल आ ही जाते हैं। लॉग तुम्हें हर जगह जरूरत पड़ेगी, लॉग से भी 1-2 क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, स्टैटिस्टिक्स से तो बहुत 15 सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 20 सवाल इसमें से जो तुम 10th में पढ़ के आए, इसी को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10th की बुक से कर लिया तो काम हो गया, थोड़ा सा और एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। और ये 6 चैप्टर्स तुम्हारे थॉरो हो जाएंगे, ये 6 चैप्टर्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा एफर्ट वाले चैप्टर होंगे, 4 चैप्टर्स, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, सेट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कर लोगे तो भैया 40 से 50 सवाल सिक्योर्ड। मैं 40 तो कम ही बोल रहा हूं, आराम से 50 से 60 सवाल, और तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ के मार्क्स आ जाएंगे, तुम्हारे 75 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। यानी कि थोड़ा सा संघर्ष कर लिया, 10 चैप्टर पढ़ लिए और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गया। एस्पिरेंट्स, यही एक सीक्रेट फॉर्मूला है
जो हमारे एजुकेटर्स क्लास में बताते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास ऑफलाइन क्लासेस में 3 धुरंधर है मैथ्स के, बीएम भरद्वाज सर, प्रभात सर और नवनीत सर। तजुर्बे के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से इन लोगों की फोटोज लगी हैं। 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है बीएम भरद्वाज सर को, 18 साल हो गए नवनीत सर को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, और प्रभात सर को 10 साल का तजुर्बा है। ये 3 एजुकेटर्स वो एजुकेटर्स हैं जो आपकी कुंडली बदल देंगे अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के मैथ्स के लिए मेहनत करना चाहते हो, इररिस्पेक्टिव कि आप मैथ्स स्टूडेंट हो या नहीं हो, इररिस्पेक्टिव कि आपको मैथ्स से प्यार है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव कि आप बिल्कुल भी मैथ्स की तरफ रुझान नहीं रखते हो। वी अश्योर यू, वी प्रॉमिस यू, वी विल डू इट। हमारे एजुकेटर्स, आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको एनडीए का पेपर आराम से हम पढ़वा सकते हैं, हम क्लियर कराएंगे विथ आवर डेडिकेशन, विथ आवर टीम, विथ आवर एफर्ट्स एंड विथ आवर स्टडी मटेरियल। बस आपको जरूरत है तो डिसिप्लिन की, आपको जरूरत है तो डेडिकेशन दिखाने की। जी हां, हमने पास्ट में भी दिखा चुके हैं, हमारे रिजल्ट्स हमारे साथ साथ बोलते हैं। कोई भी मैं स्टेटमेंट बोलता हूं तो स्टेटमेंट को वेटेज देने के लिए हमारे पास है सिलेक्शंस, हमारे पास है रिजल्ट्स, 20 साल का तजुर्बा, और यही तजुर्बा है जिसने आज नेशनल डिफेंस एकेडमी को 650 से ज्यादा अधिकारी दे दिए हैं। जी हां, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हैज कंट्रीब्यूटेड more than 650 officers to Indian Armed Forces and to the society। हमने सोसाइटी को 650 से ज्यादा धुरंधर अधिकारी दे दिए हैं, आप जैसे लोग जिन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पर ट्रस्ट किया, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी थे, आए और सेना में अफसर बनने का सपना उनका सच हुआ। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। लेगेसी ऑफ सिलेक्शन सिर्फ मेल्स तक सीमित नहीं है, फीमेल्स भी। जी हाँ, ये फीमेल्स कहने की है, ये है योद्धाओं, ये भी योद्धा है जी। इन्होंने भी नेशनल डिफेंस एकेडमी फोड़ा है थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी वाज फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जिनका सपना था ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस देने का। आज 20 साल हो गए और 20 सालों में हमने 650 से ज्यादा अधिकारी इसलिए दे दिए क्योंकि हमारी नींव बहुत स्ट्रांग है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी का विजन है, जब उन्होंने त्रिशूल की स्थापना की थी, उनका विजन था कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स को कंट्रीब्यूट करें, फौज को कंट्रीब्यूट करें, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल सिटीजन्स को कन्वर्ट कर सकें ऑफिसर बनने के लिए, नॉर्मल सिटीजन्स को वर्दी पहनाने का सपना पूरा कर सकें। और यही रीजन है कि आज हमारे ब्रांचेस एक्सपैंड हो गए। इलाहाबाद से हमने 2003 में चालू किया था, आज हम दिल्ली में हैं, आज हम रांची में हैं। हमारे पास खुद का जीटीओ ग्राउंड है, अपना जीटीओ ग्राउंड है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास। हमारी एसएसबी की टीम बहुत स्ट्रांग है। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जो खुद सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर डिप्टी प्रेसिडेंट, कर्नल सौमित्रो दत्त सर कपूरथला बोर्ड में जीटीओ थे, ग्रुप कैप्टन एके मैनी सर एयरफोर्स बोर्ड में थे, कर्नल विनीत सेठ स्पेशल फोर्सेज में थे, ही इज अ स्पेशल मोटिवेटर हु कम्स एंड मोटिवेट्स आवर स्टूडेंट्स। त्रिशूल के ऑफलाइन कैंपसेस में फिजिकल फिटनेस क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिटन के क्लासेस, पूरी 360 डिग्री पर्सनालिटी पे काम करते हैं। इन हाउस त्रिशूल के पास डिजिटल लाइब्रेरी है। और जो स्टूडेंट त्रिशूल डिफेंस आने में असमर्थ है, आप प्यार से एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे और एप्पल के iOS स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लिखो और हम लोग आपके पास आ जाएंगे। जी हाँ, त्रिशूल का डिजिटल ऐप इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टूल्स, जिसपे आज हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और घर घर पहुंचने की हमारी कोशिश है। जो भी स्टूडेंट त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन कैंपसेस में नहीं आ सकता, वो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करे और हमें अपने पास बुला ले। एनडीए 1 2025 के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है 10 अक्टूबर को। जी हाँ, 10 अक्टूबर 2024 को हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, शौर्य बैच, जिसका टारगेट है एनडीए 1 2025। अगर आपका सपना भी सेना में जाने का है तो या तो आप हमारे पास आ जाइए या हमें बुला लीजिए थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप। ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर। अधिक जानकारी के लिए
फ़ोन करें, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। और अगर आप भी नॉन मैथ स्टूडेंट हैं तो आपका भी एनडीए में जाने का सपना पूरा होगा। हम ये सपना पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।